चचा गालिब बहुत पहले लिख गए थे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क के दरिया में डूबने वाले बहुत मिले, मगर एक जनाब यूं डूबे कि समझिए अब उनके लिए पार उतरने का कोई मौका ही नहीं बचा। कहानी एक डिप्टी एसपी की है, जिनकी मोहब्बत की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि बस पूछिए मत। जनाब यूं गिरे कि वहीं पहुंच गए जहां से करियर की शुरुआत की थी। ये कहानी है यूपी पुलिस के एक इश्क मिजाज सीओ की। बतौर सिपाही यूपी पुलिस में भर्ती हुए, मगर तरक्की की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ी कि देखते ही देखते डिप्टी एसपी बन गए जनाब। जाहिर है टैलेंट होगा तभी तो ऐसा हुआ, लेकिन जनाब अपने दूसरे टैलेंट को दबाए रहे। दुनिया को अंदाजा तक नहीं था कि अगर जनाब फिल्मी पर्दे पर होते तो शाहरुख खान से बड़े रोमांस किंग होते। लेकिन भैया रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है, बस यही चूक कर गए जनाब। नतीजा सिपाही से शुरू हुआ सफर सिपाही पर ही खत्म हो गया। जी हाँ, बात हो रही है यूपी पुलिस के भूतपूर्व हो चुके डिप्टी एसपी कृपा शंकर कन्नौजिया की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तैनात एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन किया गया। उन्हें डिप्टी एसपी से सीधे कांस्टेबल बनाया गया है। उन्नाव की तत्कालीन सीओ कृपा शंकर कन्नौजिया की हरकतों के कारण पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। ऐसे में उनका डिमोशन कर अधिकारी से सिपाही बनाया गया है। उन्नाव के सीओ बीगापुर के पद पर तैनात रहे प्रमोटी पीपीएस से कृपा शंकर कन्नौजिया को पीएसी में सिपाही के उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। 3 साल पहले कानपुर के होटल में महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने पर उनको मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित करने के साथ ही निरीक्षक के पद पर पदोन्नत भी किया गया था। उन्हें पीएसी गोरखपुर भेजा गया था। जांच में दोषी पाए जाने पर डीजीपी मुख्यालय को कृपा शंकर को उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी करने को कहा। एडीजी प्रशासन के निर्देश पर शनिवार को उन्हें गोरखपुर की 26वीं वाहिनी में वापस सिपाही बना दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कृपा शंकर कन्नौजिया ने 6 जुलाई 2021 को उन्नाव के पुलिस अधीक्षक से पारिवारिक परेशानी का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी थी। छुट्टी मंजूर होने के बाद कृपा शंकर घर नहीं गए थे। वो कानपुर के एक होटल में महिला सिपाही के साथ रुके थे। इस दौरान उन्होंने अपना सरकारी और निजी दोनों मोबाइल नंबर बंद कर लिए थे। नंबर बंद आने की वजह से उनकी पत्नी परेशान हो गई। उन्होंने पुलिस ऑफिस से जानकारी की तो पता चला कि वो छुट्टी लेकर घर गए हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचे। इस पर पत्नी ने उन्नाव एसपी से मदद मांगी। उन्नाव के एसपी ने सीओ कृपा शंकर की तलाश के लिए सर्विलांस टीम से जानकारी जुटाई। इस दौरान सामने आया कि सीओ कृपा शंकर कन्नौजिया का मोबाइल कानपुर के एक होटल में आकर बंद हो गया है। लोकेशन के आधार पर पुलिस कानपुर के होटल पहुंची, जहां सीओ साहब एक महिला सिपाही के साथ रंगे हाथों धरे गए। मामला गंभीर था, इसलिए तत्काल जनाब पर कार्रवाई हुई। सस्पेंड करके जांच बिठाई गई, जिसके बाद अब 3 साल बाद कन्नौजिया जी का फाइनल हिसाब हुआ है, और हिसाब भी ऐसा हुआ जो शायद यूपी पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। होटल में एंट्री करते हुए सीओ कृपा शंकर और महिला सिपाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। जरा कल्पना कीजिए, डिप्टी एसपी वाले भोकाल की जी चुके साहब जब बतौर सिपाही अपने सीनियर अधिकारियों का आदेश मानने को मजबूर होंगे तो दिल पर क्या गुजरेगी। अब तो बस यही गाना गाएंगे कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। खैर, इश्क में फना होने वालों की लिस्ट में भूतपूर्व डिप्टी एसपी हो चुके कन्नौजिया साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है, और आगे की जिंदगी उनकी यही गाते गुजरेगी, हमारी अधूरी कहानी। अब देखना होगा कि जो डिप्टी बनकर घूम रहे थे, अब वो सिपाही बनकर किसी डिप्टी साहब की बात मानेंगे और जी हजूरी करते हुए नजर आएंगे।